हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू की तरफ से आप सब स्टूडेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट किया गया है एंड जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो ओल्ड स्टूडेंट हो या न्यू स्टूडेंट हो, उन सबको बोला गया है कि आपको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट यानी कि एबीसी अकाउंट ओपन करना होगा। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि आखिर ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट है क्या, ये आपको क्यों ओपन करना होगा और इसको ओपन करने के बाद से आपको क्या क्या फायदा हो सकता है, नहीं ओपन करोगे तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। इन सब के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। ये हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हो तो हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। देखो ना, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के बारे में कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है क्या। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से इसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखो ना, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का नाम सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसी में एक वर्ड यूज किया गया था, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ना ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है क्या? जैसे कि मान लो आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, मास्टर्स में एडमिशन लिया, तो होता यह है कि सभी लोग एडमिशन लेते हैं लेकिन कंप्लीट तो नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग का क्या होता है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बाद से पढ़ाई छूट गया, या फिर फाइनल ईयर में है, 2-3 पेपर बाकी है, उसके बाद से किसी भी कारणवश वो पढ़ाई अपना कंप्लीट नहीं कर पाए। तो होता यह था कि फिर से उनको दोबारा से न्यू एडमिशन लेके अपना डिग्री को कंप्लीट करना पड़ता था। और जितना भी मान लो अगर थर्ड ईयर में वो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद से छोड़ दिया, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो उन्होंने कंप्लीट किया था उसका कोई मायने नहीं रहता था। ठीक है, तो इसी सभी चीजों को देखते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का ये वर्ड यूज किया गया और बोला गया कि हर एक यूनिवर्सिटी एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे जिसमें जो भी स्टूडेंट ने जितना पेपर कंप्लीट किया तो वो एक क्रेडिट अर्न करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो इग्नू में 6 क्रेडिट के पेपर होते हैं, 8 क्रेडिट के पेपर होते हैं, 2 क्रेडिट के पेपर होते हैं, 4 क्रेडिट के पेपर होते हैं। ठीक है, तो जो भी पेपर आपने कंप्लीट किया वो जितना क्रेडिट का होगा वो क्रेडिट आपका स्टोर रहेगा। दैट मीन्स कि आपने जितना भी पढ़ाई किया वो वेस्ट नहीं जाएगा, उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इग्नू की तरफ से भी मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। एंड इसमें बताया गया था अगर मान लो कोई स्टूडेंट ने सिर्फ फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, अगर वो अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लिया और फर्स्ट ईयर सिर्फ कंप्लीट किया, उसके बाद से छोड़ दिया, तो उनको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 ईयर कंप्लीट किया तो अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलेगा। तो ये सब चीज कैसे मिल पाएगा? क्योंकि आपका क्रेडिट स्टोर रह रहा है कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो उसी को लेकर एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सभी यूनिवर्सिटी को बोला गया था और इग्नू ने इसको इंप्लीमेंट करते हुए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट बनाने की फैसिलिटी दे दी है समर्थ पोर्टल में, जिससे आप अगर अकाउंट बना लोगे तो आप जितना भी पढ़ाई करते हो, जितना भी पेपर कंप्लीट करते हो, वो सभी इस एबीसी अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। और मान लो अगर बीच में आपने छोड़ दिया, पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं किया और बाद में कुछ सालों के बाद से आप किसी और यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाई करना चाहते हो, तो ये जो क्रेडिट आपने अर्न किया है, जो जो पेपर आपने कंप्लीट किया है, वो वेस्टेज नहीं जाएगा। उसको आप लोग फिर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, फिर से अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप वहां से एग्जिट लेना चाहते हो तो उसके बदले में जितना आपने क्रेडिट अर्न किया है उसके बदले में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो समझ में आया आप लोग को कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है? तो ये सारा चीज तभी होगा जब आप एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का अकाउंट बनाओगे, तभी आप जो भी पेपर क्लियर करोगे तो वो सभी क्रेडिट आपके इसी अकाउंट में क्रेडिट रहेंगे। और ये ऐसा एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा जो हर एक यूनिवर्सिटी से एक्सेस किया जाएगा और वहीं से पता चलेगा कि आपने अभी तक कितने पेपर कंप्लीट किया है वगैरह वगैरह। ठीक है ना? अभी तक आप लोग को समझ में आ गया कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट क्या है, इसके क्या यूजेस हैं एंड इसको बनाने के बाद से क्या क्या फायदा होगा और ये क्यों कंपलसरी है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट आप किस तरीके से बनाओगे, कैसे अपने अकाउंट को लिंक करोगे। देखो, सबसे पहले एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट बनाने के लिए आपको समर्थ पोर्टल पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। समर्थ पोर्टल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये री रजिस्ट्रेशन वाला ही पोर्टल है। ठीक है, जब री रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोग जाते हो ना, तो वहां पे जब डिक्लेरेशन क्लिक करके प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते हो तो यही पोर्टल आता है ना। इस पे सबको अकाउंट बनाना जरूरी है ना। जितने भी स्टूडेंट ने ऑलरेडी री रजिस्ट्रेशन किया हुआ है सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में, तो उनको तो नया से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। वो लोग डायरेक्टली अपने एनरोलमेंट नंबर पुट करेंगे, पासवर्ड पुट करेंगे, कैप्चा पुट करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पे अनाउंसमेंट बोलकर शो करेगा क्रिएट योर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद से फिर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट क्रिएट करने का आगे का प्रोसेस होगा जो मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर आप
आपने इस पोर्टल पे अपना अकाउंट अभी तक नहीं बनाया है तो आपको सिंपली यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आपका प्रोग्राम सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे, जो भी आपका आईडी कार्ड में नेम प्रिंटेड है वो नेम पुट करोगे, एनरोलमेंट नंबर पुट करोगे, कैप्चा पुट करोगे, सबमिट करोगे। आपके ईमेल आईडी पे, मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, पासवर्ड क्रिएट करोगे, उसके बाद से फिर अकाउंट आपका बन जाएगा एंड डायरेक्टली आप फिर अपने एनरोलमेंट नंबर और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो पासवर्ड पुट करोगे, कैप्चा पुट करोगे, लॉगिन करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा और सभी स्टूडेंट के डैशबोर्ड में इस तरीके से शो करेगा क्रिएट योर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट। ओके, आपको उसके बाद से सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद से आपको इस तरीके से इंटरफेस आएगा। उसके बाद से फिर क्लिक हेयर टू लिंक योर एबीसी अकाउंट और क्रिएट योर एबीसी अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको फिर नेक्स्ट पेज पे आओगे। ना ये जो पेज है ना, ये है डिजी लॉकर का पेज। यहाँ पे आपको जो डिजी लॉकर का अकाउंट बनाने के टाइम पे आपने जो भी डिटेल डाला होगा ना वही पुट करना होगा। और डिजी लॉकर में आप लोग को पता होगा कि आधार कार्ड में जो भी नंबर लिंक है उसी मोबाइल नंबर से ही आपको अकाउंट बनाना होता है। तो यहाँ पे अदर आप वो मोबाइल नंबर पुट कर सकते हो जो आधार कार्ड के साथ लिंक है, या फिर यहाँ पे आधार नंबर पुट कर सकते हो। और डिजी लॉकर में आपको 6 डिजिट का पिन क्रिएट करने के लिए बोला जाता है, तो वो पिन यहाँ पे पुट करके साइन इन कर सकते हो। या फिर अगर आपको पिन याद नहीं है तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन, इसके ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद से अपना आधार नंबर पुट करोगे, आपका डेट ऑफ बर्थ पुट करोगे, उसके बाद से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा पोर्टल में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं पहले वो लोग साइन अप के ऊपर ही क्लिक करेंगे। साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको बोला जाएगा आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे पुट करने के लिए, आप अपना आधार नंबर पुट करोगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका आधार नंबर जिस मोबाइल नंबर के साथ लिंक रहेगा वो यहाँ पे शो करेगा और आपके उस नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ठीक है, तो वहां पे आप ओटीपी पुट करोगे। यहाँ पे मैं देख ले रहा हूँ ओटीपी ना, ओटीपी मेरे मोबाइल नंबर पे आ गया। उसके बाद से मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा, इस तरीके से सबमिट हो जाएगा। उसके बाद से आपको बोला जाएगा 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन पुट करने के लिए, जो आपने डिजी लॉकर का अकाउंट बनाने के टाइम पे जो पुट किया था वही यहाँ पे आपको पुट करना होगा। अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो आप फॉरगेट पिन के ऊपर क्लिक करके भी अपना पिन को रीसेट कर सकते हैं। मुझे याद है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अपना पिन पुट कर दे रहा हूँ। उसके बाद से डन के ऊपर क्लिक करोगे। डन के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद से इस तरीका से आपको पॉपअप दिखेगा जिसमें पूछा जाएगा आपको कि डिजी लॉकर में जो भी डॉक्यूमेंट है वो सभी को समर्थ पोर्टल एक्सेस करेगा, इसका आप परमिशन दे रहे हो, यस और नो, यानी कि अलाउ और डिनाई। तो आप सिंपली अलाउ के ऊपर क्लिक करोगे, इस तरीके से प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद से आपको ये पेज शो करेगा जहां पे लिखा रहेगा ग्रेट एबीसी डिटेल सबमिटेड और नीचे में लिखा रहेगा योर एबीसी अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली लिंक, योर एबीसी अकाउंट नंबर इज दिस। ये पेज आ गया, आपका एबीसी अकाउंट नंबर यहाँ पे शो कर दिया। दैट मीन्स कि आपका एबीसी अकाउंट क्रिएट हो गया है एंड आपका एबीसी अकाउंट इग्नू के समर्थ पोर्टल के साथ लिंक कर दिया गया। उसके बाद से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे एक प्रॉब्लम के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट जब अलाउ के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो उसके बाद से कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है, यहाँ से ब्लैंक पेज ओपन हो जा रहा है। तो ये देखो टेक्निकल प्रॉब्लम है जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है। कुछ दिनों के बाद से फिर से आप लोग वही प्रोसेस अपनाना, उसके बाद से हो जाएगा। और फिर भी अगर आप चाहते हो कि आज ही अपना एबीसी अकाउंट क्रिएट करने के लिए तो आप सिंपली डिजी लॉकर का ऐप इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद से वहां पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद एक सर्च का ऑप्शन आपको मिलता है, वहां पे बस टाइप करना है एबीसी, ठीक है। एंड एबीसी टाइप करने के बाद से वहां पे आपका डिटेल आपका ऑलरेडी आधार कार्ड से डिटेल फेच किया हुआ रहेगा। बस आपको इंस्टीट्यूशन में इग्नू सिलेक्ट करना है, सबमिट करोगे तो इस तरीके से आपका एबीसी आईडी क्रिएट हो जाएगा और आपको वहां पे शो करने लगेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई टाइमलाइन नहीं दिया गया है या डेडलाइन नहीं दिया गया कि इतना डेट के अंदर ही आपको करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप जब भी चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन आपको करवाना होगा। ये एबीसी अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने बोली आप डिजी लॉकर से भी ये काम कर सकते हो। डिजी लॉकर पे अपना अकाउंट बना लो, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वहां पे सिंपली आप लोग एबीसी आईडी बोलकर सर्च करोगे तो आपका वहां पे डिटेल आ जाएगा। बस उसमें से इग्नू सर्च करना, उसको सिलेक्ट करना, सबमिट करोगे तो वो डेटा फेच होने के बाद से यहाँ पे एबीसी आईडी आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से आपको शो करेगा। तो ये भी आप लोग कर सकते हो, या फिर ये जो समर्थ पोर्टल है ये जो ठीक हो जाएगा उसके बाद से आप जिस तरीके से मैंने प्रोसेस बताया उस तरीके से भी करोगे तो हो जाएगा। लेकिन आपको करना कंपलसरी है। और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो नए स्टूडेंट हो या पुराने स्टूडेंट हो, अपना एबीसी अकाउंट को जरूर क्रिएट कर लेना और
और ई समझ पोर्टल के साथ जरूर लिंक कर देना। तो यही सब था इस वीडियो में इग्नू की तरफ से, ये इंपॉर्टेंट अपडेट था सभी स्टूडेंट का री रजिस्ट्रेशन पोर्टल में ये जो शो कर रहा था क्रिएट योर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट। सो इसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट है क्या, ये अकाउंट बनाना क्यों जरूरी है और ये बनाने के बाद से आपको क्या क्या फायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे, थैंक यू सो मच।